देखिए यहाँ पर डीप वाटर एक चैप्टर है और डीप वाटर जो है ये 12th इंग्लिश का चैप्टर है ना। और डीप वाटर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है देयर वाज अ पूल, मतलब एक तालाब था, एट द कहां पर था, है ना, इन द यकीमा, मतलब यकीमा प्लेस में, यकीमा रिवर के पास यकीमा प्लेस था, वहां पर तालाब था। उस तालाब का नाम क्या था बताइए। YCMA, YAMC, YMCA, YACM, बताइए तालाब का नाम क्या था। YMCA, इसको याद कर लो, यमका, है ना, यकीमा यमका। ऐसे ऑप्शन में कंफ्यूजन भी हो जाता है। आगे देखिए, फ्रॉम द बिगिनिंग डगलस हैड एन डैश टू द वाटर, मतलब शुरुआत से डगलस को पानी से क्या लगता था। पानी से मतलब क्या था, एक तरह से इंटेंसिटी थी, अवर्जन था, या इंटीमेसी थी, या कोई नहीं, तो अवर्जन था, है ना। शुरुआत से डगलस को पानी से थोड़ा सा डर लगता था, अवर्जन था, पानी से एक प्रॉब्लम थी, एलर्जी थी एक तरह से। आगे, द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज, मतलब जो पानी था बिल्कुल शांत था, और जो पानी का नीचे वाला तली था वो बिल्कुल सफेद था, बिल्कुल साफ था, ऐसे जैसे कि किससे कंपेयर किया गया था, स्नो से, बाथरूम से, फ्लोर से, या बाथ टब से। हाँ, बाथ, जैसे एक बाथ टब, जो टब होता है जहां पर जिसमें बच्चों को नहलाया जाता है, उसका नीचे वाला बॉटम बिल्कुल एकदम क्लियर दिखता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से उस तालाब का भी पानी का बॉटम जो दिख रहा था। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, डी, बाथ टब। नेक्स्ट, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लगता है जैसे एक बहुत नीचे हो, है ना। एंड दोज 9 फीट वर मोर लाइक, और वो जो नीचे तक जो तालाब की गहराई थी 9 फीट थी, वो 9 फीट कितने फीट के समान लग रहा था जब वो डूब रहा था, 90 फीट के समान, 90 90 99 नन, तो 90, वो 9 फीट 90 फीट की तरह लग रहा था, यानी कि 90 होगा। आगे, इनसाइड द पूल, यानी कि तालाब के अंदर, डगलस स्क्रीम्ड, डगलस चीखा, बट ओनली द डैश हियर्ड हिम, लेकिन केवल सुन पाया, कौन सुन पाया, जब तालाब के अंदर डगलस चीखा था तब उसकी आवाज कौन सुन पाया, मदर, उसकी माँ ने, कोच, कोच ने, फादर, पिता ने, या जो है वाटर, पानी ने, कौन सुना था, पानी ने, क्योंकि पानी से बाहर आवाज आई नहीं तो पानी ने आवाज सुना उसका। आगे, ओनली डगलस हार्ट एंड डगलस इन हिज हेड सेड डेट ही वाज इल, केवल डगलस का हार्ट और डगलस के सिर में, अपने खोपड़ी में डगलस जो सोच रहा था, सेड, उसने कहा, डेट ही वाज स्टिल, की अभी भी, वो अभी भी क्या है बताइए, कॉन्शियस, अलाइव, अनकॉन्शियस, या डेड, क्या है, अलाइव है। बाद में जब डगलस को निकाला गया था तो ऐसा कहा गया कि डगलस अभी भी क्या है, जिंदा है। ओके, डगलस स्टार्टेड डाउन, मतलब ये डगलस का हार्ट और डगलस के सिर में अभी भी ये उम्मीद थी कि वो अलाइव है, वो जिंदा है, जब वो पानी में डूब रहा था। डगलस स्टार्टेड डाउन, डगलस डाउन, नीचे जाना शुरू हो गया, अ टाइम, बताइए कितनी बार, है ना, एंड सग्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, डगलस जो है अब फिर से कौथी, मतलब कितनी बार, किस नंबर पर नीचे जाने लगा, तो बताइए तीसरी बार जाने लगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन होगा। ओके, आगे देखिए, अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, व्हेन डगलस केम टू नो, जब डगलस को ये पता चला, द वाटर्स ऑफ द मतलब पानी के बारे में, और ही वांटेड टू गेट इनटू देम, तो उनमें जाना चाहता था, वो किन में जाना चाहता था जब कुछ वर्षों के बाद अब उसे अब किसके पानी के बारे में पता चला, द वाटर्स ऑफ द, यहां पर वाटरफॉल्स, रेन, या पूल, या कैस्केड्स, तो यहां पर कैस्केड्स के वाटर को ये बारे में जब वो पता चला तब वो उसमें जाना चाहता था।
आगे देखिए, ऑन डैश अक्टूबर, बताइए किस अक्टूबर को डगलस डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, डगलस ने ये निश्चय किया कि अब वो एक जो कोच इंस्ट्रक्टर नियुक्त करेगा एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखेगा। बताइए किस अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को, या जो है 19 अक्टूबर को। हाँ, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को डगलस ने डिसाइड किया कि वो अब वो कोच को नियुक्त करेगा। अब देखिए, ये कहानी के आधार पर आंसर आप बता सकते हो, लेकिन कहानी में अच्छे से पता रहना चाहिए। देखो कितना अंदर से पूछ रहा है ना। अब ये 1 अक्टूबर को डगलस ने डिसाइड किया था कि अब वो तैरना सीखेगा। आगे देखिए, इन डैश द इंस्ट्रक्टर सेड, कब किस महीने में इंस्ट्रक्टर ने कहा नाउ यू कैन स्विम डाइव ऑफ, अब तुम तैर सकते हो, डुबकी मार सकते हो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तुम इस तालाब की लंबाई को तैरकर पार भी कर सकते हो, क्रॉल स्ट्रोक। किस, बताओ कब कहा था? अप्रैल में कहा था, बिल्कुल सही होगा, अप्रैल में कहा था। यानी कि अक्टूबर में सीखना शुरू किए, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना महीना सीखे, और अप्रैल में के महीने में कोच ने कहा कि अब तुम ट्रेंड हो गए बेटा, जाओ जहां तैरना हो वहां तैरो। आगे देखिए, व्हेन डगलस वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब डगलस झील के बीच में था, अकेले तैर रहा था और झील के बीच में था, ही पुट हिज फेस अंडर, और जब उसने अपना फेस अंदर किया, पानी के अंदर किया, एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा, बट वाटर, लेकिन और क्या देखा? वाटर देखा, लेकिन वाटर वो किस तरह का वाटर? लिमिटलेस, बॉटमलेस, डीप, या जो है अनलिमिटेड? बताइए, बॉटमलेस वाटर को, बॉटमलेस वाटर के सिवाय उसने कुछ नहीं देखा। तो यहां पर क्या होगा 11 का? बॉटमलेस। अगला, रूज बेल्ट सेड, रूज बेल्ट ने कहा ऑल वी हैव टू फियर, हम सबका जो भी हमारे पास डर है ना, इज डैश इटसेल्फ, वो किस तरह का डर है? फियर इटसेल्फ, डेथ इटसेल्फ, वाटर इटसेल्फ, या जो है लेक इटसेल्फ, वो फियर इटसेल्फ। रूजवेल्ट ने कहा था कि हम सबका जो डर है वो हमारे डर के कारण हमारे अंदर डर है, मतलब डर का रीजन ही डर है। क्लियर है ना? ये अब यहां पर आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। ओके, ये चैप्टर का एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो गया।